तो आज हम सीखेंगे कैसे हम एक ब्लॉग लिखते हैं, क्योंकि ब्लॉग हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि आप सब जानते हैं, कोई भी बिजनेस है या फिर आपकी कोई वेबसाइट है, उसको अगर ग्रोथ कराना है, उसको अगर हाई रैंक में गूगल में रैंक कराना है, तो उसके लिए आपको बैकलिंक के साथ साथ आपको ब्लॉगिंग भी आनी चाहिए, आपको ब्लॉग लिखना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप अगर एज अ फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं या फिर आप किसी प्रोजेक्ट खुद की वेबसाइट के लिए काम कर रहे हैं, तो ब्लॉगिंग तो बहुत जरूरी है। ये क्योंकि वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आने के लिए हमारे पास कंटेंट होना चाहिए, और कंटेंट के लिए हमें ब्लॉगिंग करेंगे, पेज ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करेंगे वेबसाइट के अंदर, उसकी अथॉरिटी बिल्ड होती है। तो चलो शुरुआत करते हैं कि ब्लॉग कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले ब्लॉग लिखने के लिए कई चीजें हैं। मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि कैसे आपको चैट जीपीटी की हेल्प से हम एक अच्छा ब्लॉग लिख सकते हैं जो कि गूगल में रैंक भी करे। प्लस इसको वेबसाइट पर पोस्ट करना भी बताएंगे, एंड प्लस इसके ब्लॉग की एसईओ भी हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास एक कीवर्ड होना चाहिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम ब्लॉग किस चीज के लिए लिखने वाले हैं। क्योंकि जब हमें यही नहीं पता हो कि हमारा ब्लॉग किस चीज के लिए हम लिख रहे हैं, तो हमें कीवर्ड फाइंड करने में प्रॉब्लम आ सकती है, एंड उसका एसईओ ऑब्वियसली करने में दिक्कत आएगी आएगी। पहली चीज हमें याद करनी रखनी होगी ब्लॉगिंग के लिए कि ब्लॉग हमेशा हमारी वेबसाइट के नीश के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे कि मेरी वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग की, अगर मैं इसके लिए कोई अगर ब्लॉग लिख रहा हूँ, ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो वो ब्लॉग मेरा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड होना चाहिए। मींस मेरी सर्विस, जो मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, वो ही होनी चाहिए। जैसे मेरी एक क्लाइंट वेबसाइट है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट है, अगर मान के चलो ये फूड की वेबसाइट है, अगर मैं इस पर कंटेंट अपना डिजिटल मार्केटिंग का डालने लग जाऊं, तो क्या लगता है आपको कि गूगल इसे प्रमोट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि गूगल को भी पता है कि भाई हमारे पास अगर कोई ट्रैफिक अगर देना है, तो वो केवल किसका देना है, जो रेसिपी पढ़ने के लिए आ रहे हो। अगर कोई कंटेंट मैं ब्लॉग डाल भी देता हूँ, अगर वो रैंक कर जाएगा बाई चांस, तो अगर जैसे ही यूजर इस पे आएगा, वो देखेगा ये तो रेसिपी की वेबसाइट है, तो डेफिनेटली वो दोबारा इस वेबसाइट पर नहीं आएगा। इससे यूजर का एक्सपीरियंस खराब होता है, एंड गूगल भी इसको अलाउ नहीं करता। तो ध्यान रखिए, जो भी आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, जिस चीज के लिए भी कर रहे हैं, वो हमेशा हमारे नीश में ही होनी चाहिए। प्लस तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें एक कीवर्ड फाइंड आउट करना है। कीवर्ड फाइंड आउट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका, आपको कहीं नहीं जाना, आपको गूगल ही करना है। ठीक है, जैसे कि ये मेरे को डिजिटल मार्केटिंग के लिए एक ब्लॉग लिखना था कि भाई ब्लॉग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो एसईओ के पर्पज से। वो क्यों होते हैं, व्हाई ब्लॉग इज इंपॉर्टेंट फॉर एसईओ इन 2025। तो मैंने ये कीवर्ड इसमें गूगल में मैंने इसे सर्च किया। तो सर्च करने के बाद आप देख रहे हो बहुत सारी वेबसाइट यहाँ पे ओपन होके आ गई हैं। तो मैंने क्या किया है, जो भी टॉप वेबसाइट है, टॉप 5 वेबसाइट है, ठीक है, मैंने यहाँ से उठाया द 8 एसईओ ट्रेंड दैट विल बी सेव सर्च इन 2025। तो मैंने इनके जो टाइटल है, क्योंकि हम जब ब्लॉग लिखेंगे तो हमें एक अच्छा टाइटल चाहिए, अट्रैक्टिव टाइटल चाहिए। तो जाहिर सी बात है, हमने इनके जो मोस्टली 5 टाइटल हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने ये 5 टाइटल इसके ऊपर से कॉपी ये कर लिए हैं। ठीक है, अब ये सारे कॉपी करने के बाद मेरा पहला काम क्या होगा, मैं इनको कॉपी करूंगा इनको, और मैं जाऊंगा चैट जीपीटी पे। ठीक है, मैं चैट जीपीटी को एक कमांड दूंगा, मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। यहां से मैंने लिखा, प्लीज गिव मी अ लॉन्ग टेल कीवर्ड फॉर ब्लॉग आर्टिकल फॉर इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लॉग एसईओ। ठीक है, तो इसने बोला श्योर, इसने अपना एक रिजल्ट है वो दे दिया मेरे को, एक ये कीवर्ड दे दिया, व्हाई ब्लॉग एसईओ इज इम्पोर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म वेबसाइट ट्रैफिक ग्रोथ। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये टाइटल इतना इफेक्टिव होगा, मेरे को नहीं लगता। आपको अगर लगता है तो ठीक है, इसे चूज कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने चैट जीपीटी को बोला हुआ है गिव मी मोर आइडिया। तो यहाँ पे उसने कुछ मुझे बहुत सारे आइडिया दे दिए जो कि टॉप ट्रेंडिंग है, और ये एसईओ पर्पस से भी आपको बेनिफिट करेंगे अगर ब्लॉग आप लिखते हो। तो मैंने इसमें से एक कोई भी पिक कर लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे जो पिक किया हुआ है, अल्टीमेट गाइड टू ब्लॉग एसईओ व्हाई इज इम्पोर्टेंट फॉर बिगिनर इन 2025। ठीक है, इसके बाद मैंने दूसरी प्रॉम्प्ट जो दी है,
प्लीज राइट अ 500 आर्टिकल। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मैंने जो कमेंट दी हुई है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, ये रहा, प्लीज ऐड, मतलब मेरे को 500 वर्ड का एक आर्टिकल लिखवाना है, जो कि मैंने टाइटल भी दे रखा है, प्लीज राइट अ 500 आर्टिकल फॉर अल्टीमेट गाइड टू ब्लॉग, जो भी मेरा टाइटल है, इट शुड बी नॉट डुप्लीकेट एंड ह्यूमन रीडेबल। ठीक है, आप इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि भाई आप इसमें एसईओ कीवर्ड भी यूज कर रहे हैं, जो कि मैंने नेक्स्ट प्रॉम्प्ट जिसको दे रखी है। तो इन्होंने मेरे को एक आर्टिकल लिख के दे दिया है, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा कि प्लीज ऐड सम एसईओ कीवर्ड एंड हाईलाइट देम विद बोल्ड। तो ये जितने भी एसईओ कीवर्ड है इन्होंने बोल्ड कर दिए हैं, लेकिन काम यही खत्म नहीं होता। ये क्या होगा, अगर आप इसे चेक करने जाओगे, जाहिर सी बात है किसी ऐप में या वेबसाइट में आप इसे नहीं डाल सकते हो, क्योंकि ये पूरा का पूरा एआई जनरेटेड है। हो सकता है डुप्लीकेट ना हो तो 100, लेकिन 100% इसमें डुप्लीकेसी निकलेगी ही निकलेगी। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले जो भी हमें चैट जीपीटी ने इसे ये लिख के दिया हुआ है हमें, तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा का पूरा एमएस वर्ड में कॉपी कर लेंगे। सबसे पहले ये मेरा टाइटल है, इसको मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं करूंगा, अगर चेंज करना चाहते हैं तो माइनर चेंजेस आप कर सकते हैं। दूसरा मेरा ये पैराग्राफ। अब करना क्या है, ये जो भी ब्लॉग चैट जीपीटी ने लिख के दिया हुआ है, अब इसको हमें ऑप्टिमाइज करना है अपने तरीके से, अपने वर्डों में। पहली चीज, इसमें आपको एसईओ कीवर्ड जो उन्होंने जो चैट जीपीटी से यूज किए हुए हैं वो तो ऑलरेडी यूज होंगे ही होंगे, प्लस इसे अपने वर्डों में आसान भाषा में इसको कन्वर्ट करना है। लेकिन करना कैसे है, क्योंकि इंग्लिश मान के चलो मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, ठीक है, मैं एक ब्लॉग नहीं लिख सकता। मेरे को पता है बस कि भाई इंग्लिश थोड़ा बहुत मेरे को आइडिया है, लेकिन मेरे को नॉलेज है, मेरे को पता है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली होती क्यों है और ब्लॉगिंग में एसईओ क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इसे पढ़ते हैं, स्टार्टिंग ए ब्लॉग इन 2025। अब ये जो लाइन है इसको हम और भी तरीके से लिख सकते हैं, व्हाई स्टार्ट अ ब्लॉग इन 2025। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इस पैराग्राफ को नीचे करता हूँ और मैं लिखता हूँ, आर यू planning to write या planning to blog in 2025 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये दोनों ही लाइन सेम है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। दैट अ स्मार्ट मूव, इट्स वेरी स्मार्ट मूव फॉर नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, मैंने इसको लिखा, what just publishing content is not enough anymore, what content publish is not solution, not final destination. You need to write a blog with SEO include to make that content easy search on Google और यूजर अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, ये एक तरीका है, मैं दूसरा तरीका भी बता दूंगा। अब ये मान के चलो मैंने लाइन लिखी, लेकिन मेरे को पता है कि भाई इसमें बहुत सारी मिस्टेक होने वाली है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको कॉपी करूंगा। सबसे पहले मैं कॉपी करके मैं एक वेबसाइट पे जाऊंगा, ग्रामर चेकर पे मैं जाऊंगा। मैं यहाँ पे मैं अपना कंटेंट है जो भी मैंने कॉपी किया हुआ है, सॉरी मैं इसे दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी किया हुआ है और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैंने यहाँ से फ्री चेक किया इसे, ठीक है। ये मेरे को एरर दिखा देगा, जहां जहां मैंने गलतियां की हुई हैं मेरे को एरर मिल गया, और मैंने यहाँ से इसको सॉर्ट आउट करके और इस कंटेंट को मैंने यहाँ से कॉपी किया और एमएस वर्ड फाइल में जाके यहाँ पे पुट कर दिया। अब मैंने यहाँ तक इसे लिख दिया है, मैंने इसको यहाँ तक लिख दिया है,
मैं इसको हटा दूंगा क्योंकि ये तो मैंने ऑलरेडी लिख लिया ऊपर। अब होता क्या है, मैं एक चीज मैं आपको बता दूं, ब्लॉग लिखने में जितनी ज्यादा आपको टाइम लग रहा है, जितनी ज्यादा आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप समझ लो कि आप एक अच्छा ब्लॉग लिख रहे हो। क्योंकि ब्लॉग लिखना एक इतना आसान नहीं होता है, ब्लॉग लिखने के लिए बहुत मेहनत होती है। अब मैं एक एक करके ये सारे पैराग्राफ को चेंज करूंगा तो एटलीस्ट मेरे को 1 से 2 घंटा 3 घंटा मेरे को इसमें लगना ही लगना है। तो मैं फटाफट से ये सारी चीजें एक बार एडिट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको यही ब्लॉग आप एक बार चेक कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यही सारे ब्लॉग, ये इसी को मैं अपने वर्ड में इसी तरीके से चेंज करूंगा, प्लस मैं इसे डुप्लीकेट चेक भी करूंगा, एआई पे भी चेक करूंगा, प्लस इसे पोस्ट करूंगा पेज के अंदर। रैंक मैथ एसईओ के थ्रू इसको 90% से ऊपर हम इसका एसईओ भी करेंगे। सारा कुछ मिलेगा आपको एक ही वीडियो में, कहीं मत जाना। तो मैं फटाफट से सारी चीजें कर लेता हूँ, तब तक आप बने रहिए। ठीक, अभी देख सकते हैं आप, मैंने ये पूरा ना मॉडिफाई ऑप्टिमाइज कर लिया है। मतलब कि जो भी मैंने एआई से अगर निकाला था चैट जीपीटी से, तो वो पूरा मैंने अपने वर्ड के अकॉर्डिंग इसे मैंने लिख लिया है। जैसे कि मैंने बताया था कि एक एक पैराग्राफ लेके आपको अपने वर्ड के अकॉर्डिंग इस पूरे कंटेंट को चेंज करना होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है, लेकिन विश्वास रखिए अगर इस तरीके से आप करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो ब्लॉग है वो बहुत अच्छा ब्लॉग लिखेगा। और सबसे बड़ी बात, ब्लॉग लिखो ऐसा जो रैंक करे। क्या फायदा आपने अगर 5 मिनट में 10 मिनट में एआई से आपने कंटेंट निकाला, थोड़ा सा चेंजेस करे और पूरा आपने डाल दिया, तो थोड़े वक्त के लिए हो सकता है कि वो रैंक करने लग जाए, लेकिन जैसे ही गूगल की कोई पॉलिसी आएगी, कोई अपडेट आएगा, तो डेफिनेटली आपका जो ब्लॉग है वो नीचे चला जाएगा, यानी आपका पेज रैंक नहीं होगा। ठीक है, तो एक एक पैराग्राफ को, एक एक लाइन को मैंने अपने वर्ड में लिख के, और इसको मैंने जैसे कि मैंने बताया था आपको, 1 मिनट में दिखा देता हूँ। मैंने ये ग्रामर चेकर में ले जाके यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपने मतलब जो कंटेंट आपने लिखा हुआ है वो मतलब उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, या फिर आपने जो कॉमा लगाया है, या आपने कोई जो होता है ना सेंटेंस मिस्टेक होती है, वो सारी मिस्टेक आपको यहाँ से आप करेक्ट कर सकते हो। दूसरी चीज, जैसे ही आप ये ब्लॉग लिख लोगे तो आपको सबसे पहले चाहिएगा भाई, ये जो आपने ब्लॉग लिखा है वो कहीं डुप्लीकेट तो नहीं है, प्लस डुप्लीकेट के साथ साथ एआई रिटन तो नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसे मैं कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी इसे कॉपी करूंगा, और मैं इसको डुप्लीकेट चेकर में ले जाके इसको चेक करूंगा। तो यहाँ पे जाके मैं इसे पेस्ट करूंगा और आई एम नॉट अ रोबोट सेलेक्ट करके इसे चेक, इस पर मैं क्लिक करूंगा और ये अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। जितना भी कंटेंट हमारा कहीं भी किसी भी वेबसाइट पर ये ऑलरेडी लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, वो सारे ये बता देगा कितना यूनिक लिखा हुआ आपने, कितना प्लगइन आपने ये वर्ड लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये भी प्रोसेस चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें डुप्लीकेट अगर मुश्किल से अगर निकलेगा तो 1 या 2% निकलता है, जो कि हो सकता है कि मैंने कुछ वर्ड अगर यहाँ पे लिखे हुए हैं वही वर्ड किसी और कंपनी ने या किसी वेबसाइट ने या किसी ब्लॉग में यूज किया हो, बहुत रेयर केस में होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी इसमें 3% जो है डुप्लीकेसी आ रही है, कहाँ पे आ रही है ये भी इसमें हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, और किस वेबसाइट पे है जो आपने लिखा हुआ है वो कितने परसेंट यहाँ से मिलता है। अभी देख रहे हैं यहाँ से 3% सिमिलरिटी दिखा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना हम लिख सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो आगे इसे भी आप चेंजेस कर सकते हो। अभी देखेंगे 3% है, यूनिक परसेंट हमारा आप देख रहे हैं अभी 71% हो गया है। तो जैसे ही 100% हो जाएगा ये फाइनल रिजल्ट अपना दे देगा। तब तक हम इसी कंटेंट को, जो हमारा ये कंटेंट है वो ऑलरेडी कॉपी है, तो मैं इसको एक बार ना एआई चेक के लिए भी कर लेता हूँ, एआई चेकर। ठीक है, ये सबसे ज्यादा मैं यूज करता हूँ जो क्विल बोर्ड का है, तो ये अच्छा रिजल्ट देता है काफी, मैंने इसको यूज किया हुआ काफी टाइम से। तो ये मैंने अपना कॉपी किया हुआ कंटेंट और मैं जाके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया है और इसको मैं करूंगा डिटेक्ट एआई कि कितना परसेंट मैंने एआई यूज किया हुआ है, जबकि मैंने ये पूरा एआई से ही लिया था।
आपको बता दूं, बस मैंने इसको अपने वर्डों में लिखा है, सेंटेंस करेक्ट करके, जिससे कि यूजर जब पढ़े तो उसे ऐसा ना लगे कि सेंटेंस गलत लिखे हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में लिखना है तो कुछ भी लिख दो, मैंने काफी कंटेंट है जो हिंदी में भी लिखे हुए हैं, इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 100% ये ह्यूमन रिटन है। एंड डुप्लीकेट अगर मैं इसमें आप देखें तो 97% ये यूनिक कंटेंट है, यानी कि गूगल इसे बिल्कुल एक्सेप्ट करेगा। और कहाँ सिमिलरिटी है, मैं ये अगर देखना चाहूँ तो ये एक पैराग्राफ है, ऑर्गेनिक ट्रैप इज सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मतलब अगर ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो होता है वो हमेशा के लिए रहता है, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए आपका ट्रैफिक है वो, मतलब ब्लॉग है वो रैंक करेगा और आपको ट्रैफिक देता रहेगा। तो मैंने इसी में कुछ लिखा हुआ, ऑर्गेनिक ब्लॉग ट्रैप इज मोर सस्टेनेबल एंड लो कॉस्ट इफेक्टिव। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने अगर ब्लॉग में जाऊं तो यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है शायद, एक मिनट देख लेते हैं, ये रहा ऑर्गेनिक ब्लॉग ट्रैप इज मोर सच। तो मैं क्या करता हूँ, इसका ना एक बार मैं ये कॉपी करूंगा और यहाँ से जाके मैं इसका ना सिनोनिम्स निकाल लेता हूँ, मैं सिनोनिम्स निकाल लेता हूँ, जिससे कि मैं इसका एक दूसरा वर्ड इसमें लगा सकूं, यानी कि डिफेंडेबल, एक्सेप्टेबल, या ये हम कर देते हैं, ठीक है। और इसको इससे चेंज कर देते हैं, ठीक है। यानी मैंने पूरा वर्ड चेंज कर दिया है, एंड लो कॉस्ट इफेक्टिव, बाकी तो ये चीजें हैं। और प्लस इसके अलावा जैसे दिख रहे हैं कहीं एक जगह और आ रहा है, नहीं यही है शायद, एक ही लाइन थी जो मेरी डुप्लीकेट दिखा रही थी, जो कि 3% डुप्लीकेट है, वो भी इस ब्लॉग। अगर हम देखना चाहें कि ये वेबसाइट कौन सी है और ये कहाँ पे मेरा ब्लॉग डुप्लीकेट हो रखा है, तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे किसी ने ब्लॉग लिख रखा है और यहाँ से मेरा डुप्लीकेसी है, यहाँ से आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। 3% है और मैंने चेंज भी कर दिया, आप चेक करोगे तो ये हो सकता है 100% हो जाए, हो सकता है 1-2% है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी हमारा कंटेंट है, एआई हमने चेक कर लिया 100% रिटेन, ह्यूमन रिटेन है, प्लस हमारा ये कंटेंट डुप्लीकेट भी नहीं है। हमने ये जो टाइटल निकाला है वो बकायदा गूगल से ही सर्च करके सारी जो टॉप वेबसाइट हैं, जो ब्लॉग हैं जिस कीवर्ड पर रैंक कर रही हैं, उनके टाइटल्स जो उन्होंने डाला उनका एक मिक्स करके हमने लॉन्ग टेल कीवर्ड बनाया था, जिसको हमने अपना टाइटल बनाया। तो अभी करना क्या है, अभी ये हमारा ब्लॉग हो गया, इसको हमने सेव कर लिया है, ठीक है, और इसको हमने सेव कर लिया है, इसको हम अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करेंगे। अगर आपको पोस्ट कैसे करते हैं एक ब्लॉग पोस्ट को, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज में अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं प्रॉपर डिटेल में ब्लॉग को जैसे मैंने चेंज किया था, कन्वर्ट किया था, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और पूरा एक मैंने वीडियो बना रखी है कि कैसे एक पोस्ट को, ब्लॉग को पोस्ट करते हैं, पोस्ट करने के बाद उसको रैंक में एसईओ के थ्रू पूरा एसईओ उसमें कैसे बिल्ड करते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, लास्ट ब्लॉग जो लिखा हुआ था मैंने इसी पे एक वीडियो बनाई हुई है। ये वीडियो पूरा मैंने प्रॉपर एक एक जैसे टाइटल लगाते हैं कैसे, अगर आप एक फ्रेशर हैं और अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं दोनों वीडियो, तो आपको ब्लॉग लिखने में प्लस ब्लॉग को पोस्ट करने में प्लस उसको एसईओ कराने में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आप देख सकते हैं मैंने जो ये ब्लॉग लिखा हुआ है 82% इसका जो है मतलब एसईओ मैंने कंप्लीट किया हुआ है। कई ब्लॉग ऐसे भी हैं जो कि मैंने 90% भी अबव हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने पूरा एक ब्लॉग लिख के, और मैंने जैसे कि इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, सारा कुछ कैसे लगाना चाहिए, टाइटल कैसे अपना रखना है, वो सारी चीज इसमें दी हुई है, तो आप इसमें जाके चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, आप मैं इस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लस मैंने जो ये वीडियो बनाई है उसमें चैट जीपीटी की प्रॉम्प्ट्स हैं वो फ्री में मैं आपको एक एक्सेल शीट मैंने आपको दी हुई है, सॉरी वो गूगल ड्राइव शीट आपको दी हुई है, तो आप जाके वहां से देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। Like, comment, and subscribe.